Hello everyone, I am Ritu Daya and thank you for joining me on this learning journey. Today we are diving into option type questions of Nazim Ezekiel's famous poem Night of the Scorpio, which I had discussed before you. I hope you find the session helpful and easy to follow. Let's begin the session. Firstly, I will tell you about port related the question on port Nizim Ezekiel. First question is Nizim Ezekiel is regarded as a pioneer of कैसे राइटर थे निज़िम एज़कियल? क्या वो रोमांटिक पोइट्री लिखते थे, इंडियन इंग्लिश पोइट्री लिखते थे, उर्दू पोइट्री लिखते थे या विक्टोरियन पोइट्री लिखते थे? फर्स्ट पहले हम जब इस को डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने बताया था निज़िम एज़कियल जो थे वो इंडियन इंग्लिश पोर्ट थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निज़िम एज़कियल वॉज बोर्न इन। निज़िम एज़कियल जो थे उनका जन्म कहाँ पर होता है? क्या दिल्ली में होता है? नो। क्या मुंबई में होता है, कोलकाता में होता है या हैदराबाद में होता है? उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निज़िम एज़कियल्स पोइट्री इज मोस्टली नोन फॉर। निज़िम एज़कियल की जो पोइट्री है वो किसके लिए जानी जाती हैं? क्या माइथोलॉजी के लिए जानी जाती हैं, क्या मिस्टिसिज्म के लिए जानी जाती हैं, या रियलिज्म एंड आयरनी के लिए जानी जाती हैं, या फिर नेचर के लिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रियलिज्म एंड आयरनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निज़िम एज़कियल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ये जब मैं अबाउट पोइट पढ़ा रही थी, निज़िम एज़कियल के बारे में पढ़ा रही थी, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि वो 3 वेस्टर्न राइटर से वो इन्फ्लुएंस हुए थे। वो कौन कौन से राइटर हैं? एक का नाम तो टी.एस. एलियट था, 2 का आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे वो 2 अदर कौन से राइटर थे जिनसे निज़िम एज़कियल बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है। इसका क्या आएगा? क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर थे? नो जी। क्या एंशियंट वेदास से थे? नहीं जी। क्या वो रोमांटिक पोइट्स थे? नहीं, वो 20th सेंचुरी के राइटर थे जो कहाँ से बिलोंग करते थे? वेस्टर्न वर्ल्ड से। वेस्टर्न मॉडर्निज्म इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोम बाय एज़कियल। इनमें 4 में से हमें बतानी है कि वो कौन सी पोम है जो निज़िम एज़कियल ने नहीं लिखी। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो तो निज़िम एज़कियल की है जो हमने डिस्कस करी थी। एंटरप्राइज भी निज़िम एज़कियल ने लिखी है। बैकग्राउंड कैजुअली भी निज़िम एज़कियल की है। जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस है ना, ये निज़िम एज़कियल की पोम नहीं है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस किसने लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पोम। अभी हमने पढ़े निज़िम एज़कियल पे डिपेंड क्वेश्चंस पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पोम अबाउट द पोम। वेट वेट वेट। ठीक है। अबाउट द पोम इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो हु इज बीटन बाय स्कॉर्पियो। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो जो ये पोम है, ये किसको बाइट कर लिया था स्कॉर्पियो ने? क्या पोर्ट को कर लिया था? नहीं जी, पोर्ट को नहीं किया था। क्या पोर्ट्स के फादर को किया था? नहीं जी। पोर्ट्स की मदर को किया था या फिर स्ट्रेंजर को? किसको बाइट कर लिया था? किसको बाइट किया था? उसकी मदर को किया था। निज़िम एज़कियल की मदर को बाइट किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोम इज रिटन इन। ये जो पोम है ये किस में राइट की गई है? ठीक है। क्या फर्स्ट पर्सन नरेटिव है, सेकंड पर्सन रिलेटेड है, या थर्ड पर्सन है, या फिर थर्ड पर्सन लिमिटेड है? किस में लिखी गई है? ये पोम खुद निज़िम एज़कियल ने नरेट किए ना अपनी खुद की लाइफ से। जब हम खुद के बारे में खुद की लाइफ में नरेट करके लोगों को बताते हैं ना, तो वो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी होती है? फर्स्ट पर्सन नरेटिव पोम वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विलेजर्स इन द पोम ट्राई टू। जो विलेजर्स थे, गांव के जो लोग उनके घर पे आए थे, वो क्या करने आए थे? क्या कर रहे थे वो सब? क्या वो किल करने आए थे स्कॉर्पियो को?
क्या हेल्प करने आए थे उसकी मदर की चांस करके या रिचुअल करके, होली राइट्स वो करने के लिए वहाँ पर आए थे, या कॉल एन एम्बुलेंस, क्या उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था इसमें। इग्नोर द इंसिडेंट, या उनके उस इंसिडेंट को इग्नोर करके वहाँ से चले गए थे। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? वो हेल्प करने के लिए आई थी, किसकी? पोर्ट के मदर की। क्या कैसे कर रहे थे? वो सारे भगवान को याद कर रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे, है ना। वो रिचुअल्स वहाँ पर एक पंडित उन्होंने बिठा रखा था, वो सब करने के लिए आए थे ताकि ये होली रिचुअल करके उसकी मदर का जहर निकाला जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोम कंटेन्स विच पोइटिक टेक्निक प्रोमिनेंटली? किस तरह की टेक्निक, पोइटिक टेक्निक प्रोमिनेंट है इस पोम में? क्या सिमिली है? क्या पूरी पोम में सिमिली है? क्या हाइपरबोले है? क्या आयरनी है? या सोनेट स्ट्रक्चर है? क्या देखने को मिलता है इसे? इसमें हमें आयरनी देखने को मिलती है। कैसे गांव के लोग जो है वो सुपरस्टिशियस को फॉलो करते हैं, कैसे उसके फादर जो हो रैशनल थिंकिंग के हैं। तो गांव का जो माहौल है वो सारा पोर्ट ने यहाँ पे आयरनी की है। वट डिड द विलेजर्स बिलीव अबाउट द स्कॉर्पियोज मूवमेंट? जो गांव के लोग उनके घर पर आए थे ना, वो स्कॉर्पियो की मूवमेंट के बारे में क्या बोल रही थी? क्या वो यही बोला था ना उन्होंने, जैसे जैसे स्कॉर्पियो की मूवमेंट होएगी वैसे वैसे ना पोर्ट की मदर के पैर में जो जहर है वो फैल जाएगा, इसलिए ज़रूरी है कि उस बिच्छू को पकड़ के हम मार दें, है ना। तो इसलिए वो उसको ढूंढ रहे थे। तो क्या इट हैड नो इफेक्ट? क्या उन्होंने ये कहा था कि बिच्छू कहाँ कहीं भी चला जाए कुछ नहीं होएगा, है ना, जहर नहीं फैलेगा? इट वुड स्प्रेड द पॉइजन? क्या उन्होंने ये कहा था कि जैसे जैसे बिच्छू चलता जाएगा वैसे वैसे पॉइजन भी उसके पैर में फैलता चला जाएगा? इट वॉज होली? क्या उन्होंने ये कहा था कि ये पवित्र है, ये जहर फैलने दो, है? इट वुड क्योर द बाइट? क्या उन्होंने ये कहा था जैसे जैसे बिच्छू जाएगा वो वैसे ही ये बाइट जो है क्योर होता जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने। क्या कहा था? इट वुड स्प्रेड द पॉइजन, जैसे जैसे बिच्छू चलता जाएगा वैसे वैसे पॉइजन भी उसके पैर में फैलता जाएगा। द फादर इन द पोम ट्राइज, जो पोर्ट के फादर हैं वो क्या ट्राई करते हैं? गांव के लोग तो क्या कर रहे थे? चैंटिंग कर रहे थे, होली रिचुअल्स कर रहे थे, है ना, ताकि जहर निकल सके। लेकिन दूसरी तरफ तो निजी के जो फादर हैं वो उनकी थिंकिंग तो कैसी थी? रैशनल थिंकिंग थी। वो इन चीज़ों को, सुपरस्टिशन को वगैरह को तो मानते ही नहीं थे। तो वो कैसी थिंकिंग? रैशनल थिंकिंग थी। रैशनल थिंकिंग किस में है? ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ लॉन्ग डिड द मदर सफर फ्रॉम द बाइट? जो पोर्ट की मदर है वो कितने टाइम तक वो बिच्छू के जो जहर था उसे वो सफ़र करती रहती है? कितना था लास्ट की कुछ फोर्थ या थर्ड लाइन में बताया है ना कि 20 आवर्स तक जब वो दर्द से कराती रहती है, 20 आवर्स के बाद उसका जहर निकल जाता है, उसका असर ख़त्म हो जाता है। देन वो क्या कहती है? थैंक गॉड इस स्कॉर्पियो ने मेरे बच्चों को स्पेयर कर दिया, अदरवाइज इनको लड़ जाता तो, इनको काट जाता तो कितना बुरा होता है ना वो। तो लगभग कितने टाइम तक वो दर्द उसको रहता है? 20 आवर्स तक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोम एंड्स विद द मदर सेइंग। वो जो ये पोम है इसकी एंडिंग कैसे होती है? उसकी मदर लास्ट में क्या बोलती है? अभी बताया ना, थैंक गॉड द स्कॉर्पियो पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर माय चिल्ड्रन। भगवान का शुक्र है कि स्कॉर्पियो मेरे को काट गया, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? एक मदर का अपने बच्चों के लिए प्योर लव। वो जितनी मर्जी दुख में हो लेकिन वो फिर भी कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चे उस चीज़ से सफ़र करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोम कॉन्ट्रास्ट। पोम का कॉन्ट्रास्ट क्या है? डे एंड नाइट दिखाया है इसमें? नहीं जी। मॉडर्न साइंस एंड एंशियंट फेथ दिखाया है? अर्बन एंड रूरल दिखाया है? लव एंड हेट दिखाया है? हेट तो इसमें कहीं है ही नहीं। हेट होता तो क्यों गांव के सारे लोग उसकी माँ के बारे में पूछने के लिए आते? प्यार तो है लोगों का लोगों के लिए। अर्बन लाइफ, अर्बन लाइफ का भी कोई जिक्र नहीं है, रूरल लाइफ तो है। डे एंड नाइट, डे का भी कोई जिक्र नहीं है, सारा ये नाइट के बारे में बताया गया है।
तो हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, मॉडर्न साइंस एंड एंशिएंट फेथ। मॉडर्न साइंस को कौन मानते हैं, कौन फॉलो करते हैं, उसके फादर, निजम एजिकल के फादर। और एंशिएंट फेथ किसका है, गांव वालों का हो, वो चैंटिंग वगैरह करते, भगवान को याद करते ताकि उसकी मदर का जहर निकल जाए। ठीक है, सारे अपने अपने तरीके से उसकी मदर को क्योर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोन ऑफ द पोम इज, पोम की टोन कैसी है, क्या सटायरिकल है, नहीं, क्या ह्यूमरस है, ह्यूमरस तो कहीं है ही नहीं, क्या रिफ्लेक्टिव एंड आयरनिक है, या फिर एंग्री है, नहीं, हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, रिफ्लेक्टिव एंड आयरनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटरेरी डिवाइसेस एंड थीम्स से है, ये भी पोम पढ़ाते टाइम मैंने हर एक लाइन में जो भी लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ था वो आपको पढ़ाया था, आपको बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन, फर्स्ट लाइन में ये देखी थी हमने, 10 hours ऑफ स्टडी रेन, 10 घंटे की लगातार बारिश के बाद। ये जो लाइन है ये किसको सिंबलाइज करती है, क्या जॉय को करती है, क्या वो जो बारिश हुई थी उसके बाद लोगों में खुशी हुई थी, नहीं, हमें किसी तरह की कोई खुशी देखने को नहीं मिलती। क्या इसमें डूम देखने को मिलता है, क्या हमें इसमें पीस पीस भी कहीं है ना कहीं सेलिब्रेशन है। डूम का मतलब क्या, सैडनेस, बारिश की वजह से उनके घर पे बिच्छू निकल जाता है और पोर्ट की मदर को वो काट लेता है। काटने की वजह से जब वो दर्द से कराती है तो सारे गांव मोहल्ले के जो लोग हैं उनके घर पर आ जाते हैं और सारे दुख, सबको दुख होता है इस बात का। तो हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, डूम, किसको सिंबलाइज करता है, डूम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोम इंक्लूड्स विच नरेटिव टेक्निक, द पोम इंक्लूड्स विच नरेटिव टेक्निक, किस टाइप की टेक्निक हमें इसमें देखने को मिलती है, क्या इसमें डायलॉग्स हैं, ना, किसी तरह का कोई डायलॉग नहीं है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है ये। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, या पर्सनल रिफ्लेक्शन है, या ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ना ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसमें है पर्सनल रिफ्लेक्शन। पर्सनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे अब मैं कोई पोम या फिर स्टोरी कुछ भी लिखने बैठ जाऊँ अपनी खुद की लाइफ से, खुद बोल के, मतलब बोल के नहीं, मतलब लिख के अपने खुद के बारे में जब बताऊंगी तो मेरे अपने खुद की पर्सनल रिफ्लेक्शन होगी। तो यही निजी मेजिकल की भी ये पर्सनल रिफ्लेक्शन, उसने अपने बचपन से रिलेटेड एक स्टोरी बताई जब उसकी मदर को एक स्कॉर्पियो ने बाइट कर लिया था। तो कैसी टेक्निक है ये, पर्सनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द पोम, पोम का प्राइमरी थीम क्या है, क्या है, क्या पैट्रियोटिज्म है, क्या कोई देशभक्ति से रिलेटेड पोम है, नहीं, क्या सुपरस्टिशन वर्सेस रैशनैलिटी है इसमें, क्या इसमें पॉवर्टी है, क्या उसमें लव है, क्या है ये, इसका राइट आंसर क्या आएगा, सुपरस्टिशन वर्सेस रैशनैलिटी। सुपरस्टिशन में कौन बिलीव करते हैं, विलेजर्स, रैशनैलिटी में कौन बिलीव करता है, निज़्म एज़ेकिएल के फादर। ठीक है, ये दो तरह की थिंकिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what did the villagers use to ward off evil, what did the villagers use to ward off evil, उस evil one को कैसे निकालना चाहते हैं गांव के लोग कैसे उसको ख़त्म करना, क्या गन से ख़त्म करना चाहते हैं, क्या मेडिसिन से ख़त्म करना चाहते हैं, या इंसेंस एंड मंत्रा से, या फिर स्टोन से, कैसे कैसे करना चाहते हैं। गांव के लोगों का तो यही बिलीव था ना, हम मंत्र पढ़ेंगे, हवन वगैरह करेंगे तो ही बिच्छू का जहर ख़त्म हो जाएगा। तो मंत्र वगैरह बोल रहे हैं वो सारे, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंसेंस एंड मंत्राज। और क्वेश्चन देखो इसके, द स्कॉर्पियो इज डिस्क्राइब्ड एज, स्कॉर्पियो को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, क्या वो स्कॉर्पियो होली है, कोई पवित्र चीज़ है स्कॉर्पियो, नहीं जी, क्या वो एक कर्स है, नहीं जी, कैसा वो, क्या है उसकी डायबोलिक टेल है इन द डार्क, या लोस्ट क्रिएचर, क्या बोला गया है उस विच के बारे में, उसका कहा गया है एक डायबोलिक टेल से वो निजी मेजकिल की मदर को काट के डार्क अंधेरे में वो चला जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज, एक फ्रेज यूज हुई है, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक लाइन यूज हुई है उसमें कहा गया द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इस ये जो लाइन लिखी है ना, ये किस तरह का
एग्जाम्पल है, कौन सी लिटरेरी टर्म्स इसके अंदर यूज हुई हैं? क्या एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है? सेम जो साउंड होती हैं वो अगर आए तो एलिट्रेशन होती है ना, एलिट्रेशन तो इसमें नहीं है। क्या इसमें आयरनी है? क्या इसमें मेटाफर है? क्या इसमें हाइपरबले है? तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? ये एक आयरनी की है निज़िम एज़ेकिएल के द्वारा इन लाइन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पोर्ट्स फादर पावर ऑन द वोन? पोर्ट के फादर, जब एक तरफ तो गांव वाले लोग मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ पोर्ट के फादर क्या कर रहे हैं? उन्होंने उसकी मदर के टू पर क्या पावर कर दिया था उस जहर को निकालने के लिए? क्या कोल्ड वाटर किया था? क्या होली वाटर किया था? क्या केरोसिन एंड लिट मैच किया था? या आइस की थी? क्या किया था? नहीं, ये तीन कुछ नहीं किए। उन्होंने केरोसिन डाला था ना उसकी मदर के टू पे, फिर माचिस लगा दी ताकि जल के जहर बाहर निकल जाए। तो उन्होंने क्या किया था? केरोसिन एंड लिट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोम बिलोंग्स टू विच जॉनरा? ये जो पोम है कौन से जॉनरा से बिलोंग करती है? क्या नरेटिव पोइट्री है? क्या एलिजी है? क्या ये ओड है? क्या लिरिक है? ये फ्री स्टाइल में लिखी गई है, ना तो इसमें लिरिक, ना कोई ओड, ना ये एक एलिजी। एलिजी तो किसी के मरने पर लिखी जाती है। ये किस तरह की पोम है? नरेटिव पोम है, ये नरेटिव पोइट्री है, नरेट करके राइटर ने लोगों को बताई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डिड द पीजेंट्स बिलीव अबाउट द मदर्स सफरिंग? जो पीजेंट्स हैं, उनके मोहल्ले के जो लोग उनके घर पर आए थे, उनको उनका क्या बिलीव है कि मदर को, जब निज़िम एज़ेकिएल की मदर दर्द से करा रही थी, तो वो क्या कहते हैं? उनका क्या बिलीव है? इट वॉज मीनिंगलेस, क्या उन्होंने ये कहा था कि दर्द मीनिंगलेस है? इट वुड प्योरीफाई हर सिंस, क्या उन्होंने ये कहा था कि ये जो दर्द जितना तुम सह लोगे तुम्हारे सारे पापों को धो देगा? क्या ये कहा था? इट वुड डिस्ट्रॉय हर, क्या उन्होंने ये कहा था ये दर्द तुम्हें ख़त्म कर देगा? इट वॉज ड्यू टू कर्मा, क्या उन्होंने ये कहा था ये आपके कर्मों की वजह से आपको मिला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो ये बात बोली है, ठीक है, ये बिच्छू ने तुम्हें अभी काट लिया और दर्द से तुम अभी आज रात पूरी रात करा के, मतलब ये दर्द जब तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा तो जो तुम्हारे पाप किए हुए हैं ना पहले के, वो सारे प्योरीफाई हो जाएंगे। जो पाप तुमने किए हुए हैं आज तुम इनको सह लोगे, तो नेक्स्ट जब तुम्हें जन्म मिलेगा उस जन्म में तुम्हारा कर्मों का हिसाब बराबर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा? इट वुड प्योरीफाई हर सेंस, इसके पापों को प्योरीफाई कर देगा इस दर्द को सहने के बाद। Next poem is the poem glorifies superstitions. ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस हैं ये। क्या ये जो पोम है ग्लोरीफाई करती है सुपरस्टिशन को? क्या बढ़ावा देती है सुपरस्टिशन को? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुपरस्टिशन को बिल्कुल भी ग्लोरीफाई नहीं करती। तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कॉर्पियो रीअपियर्स एट द एंड। क्या ये पोम खत्म होने के बाद स्कॉर्पियो दोबारा आता है? नहीं, दोबारा लास्ट में तो वही लाइन है ना, उसकी मदर को वो दर्द ख़त्म हो जाता है और लास्ट में ये बात बोलती, थैंक गॉड बिच्छू ने मुझे चूज किया, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। उसके बाद तो कोई रीअपियर होता ही नहीं है स्कॉर्पियो। तो नो, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्या किस पे टिक करोगे? नो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोम यूजेज एंजाबमेंट। क्या इस पोम में एंजाबमेंट यूज की गई है? मैंने तुम्हें बताया था, थीम वगैरह लिटरेरी टर्म्स वगैरह ये सारी जब पोम पढ़ा रही थी लास्ट में मैंने बताया था कि ये एंजाबमेंट इसके अंदर यूज हुआ है। रनिंग, एंजाबमेंट का क्या मतलब है? रनिंग लाइंस, जहाँ पूरा पूरा पैरा खत्म होकर लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एंजाबमेंट बोलते हैं। हाँ, इस पोम में एंजाबमेंट यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोम क्रिटिसाइजेज रूरल पीपल। क्या ये पोम ये क्रिटिसाइज करती है गांव के लोगों को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती। वो तो सारे बड़े सपोर्टिव लोग थे गांव के। तो नोट एट ऑल। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोम इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। क्या ये पोम है इसके अंदर हमें ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी देखने को मिलती है? ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? खुद की लाइफ के बारे में लिखी गई स्टोरी को हम ऑटोबायोग्राफिकल बोलते हैं। निज़िम एज़ेकिएल ने खुद की लाइफ के बारे में तो लिखी है ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस, राइट राइट, ये ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज में हमें देखने को
मिलते हैं। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं रिलेटेड टू नजीम एजकेल एंड इस फेमस पोइट्री नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो। ये हेल्पफुल है आपके लिए आरपीएससी ग्रेड 1, आरपीएससी ग्रेड 2 और एस्टेट, जो भी मतलब जहाँ भी लिटरेचर जिस भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, उन सब एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है गाइस। आप इसको देख लेना। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।